है कि अधर्म है, कर्म के आधार पर आप निर्धारण नहीं कर सकते। जैसे किसी का आपने ब्याज के रूप में पैसा दिया उसको, तो वह धर्म किया आपने कि अधर्म किया, यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाएगा। आप शराब पीते हैं, यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाएगा कि शराब पीना धर्म है कि अधर्म। आप देखें, एक डॉक्टर भी चाकू चलाता है और डाकू भी चाकू चलाता है, कर्म दोनों के एक है, लेकिन एक प्राण रक्षा के लिए चलाता है, जान लेने के लिए चलाता है। कौन ऐसा है जगत का जो शराब अपने जीवन में नहीं पिया है? अल्कोहल के रूप में कोई भी दवा ऐसी नहीं है, खास तौर से होम्योपैथ की, जिसमें अल्कोहल न हो। लेकिन भाव हमारा क्या है उसको पीने में, यह निर्णय करेगा कि हम धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। जान बचाने के लिए पीते हैं, इसलिए नहीं पीते हैं कि आके बच्चों को गाली दें, पत्नी अलग रो रही हो, सब्जी के लिए प्रतीक्षारत है, पूरा परिवार ढहते ढिमलाते आ रहे हैं, आते ही पूरे परिवार को आपने असंतुलित कर दिया, कहीं नाली में गिर रहे हैं, आपके नाते गांव भर परिवार सब लोग गाली सुन रहे हैं, तो वह पीना दोषपूर्ण है। उसको कहा जाएगा कि आप पाप कर रहे हैं। लेकिन प्राण बचाने के लिए पीते हैं तो वह पुण्य हो गया, दवा के रूप में लेते हैं। आप जानते हैं कि एक सैनिक हमारे देश का गोली चलाता है, जिस तरह से बम चलाता है वैसे ही आतंकवादी भी चलाता है। दोनों के बम तो हताहत करते हैं, नुकसान करते हैं। गोली किसी की लगेगी किसी के शरीर में तो उसको उतना ही कष्ट होगा, लेकिन एक को परमवीर चक्र मिलता है, उसको सम्मानित किया जाता है, और एक को सूली पर लटकाया जाता है, उसको फांसी दी जाती है। कार्य तो दोनों के। यह कर्म हमारा निर्धारण नहीं करेगा कि हमने किसी का जो भी कार्य किया वो धर्म किए कि अधर्म किए। अगर हम धर्म के रूप में, यानी भावनाएं हमारी अच्छी हैं किसी भी रूप में, तो निर्णय तब हमारा कर्म धर्मपूर्ण हो जाएगा। इसी बात को कहते हैं पितामह भीष्म की, है बहुत देखा सुना मैंने मगर भेद फुल पाया न धर्माधर्म का, आज तक ऐसी की रेखा खींचकर बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को। ठीक ही उस दिन कहा भगवान ने, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना, मुख्य है यह भाव जीवन युद्ध में, विरत हम कितना रहे निज कर्म, विरत हम कितना रहे निज कर्म। मतलब हमने कर्तव्यों के पालन में कितना हमसे त्रुटि हुई, यह पाप है। लेकिन अगर कर्तव्य बोध है तो वह पुण्य है। देखने में लगेगा कि आप खराब कर रहे हैं, कभी कभी खराब करने वाले कार्य भी पुण्यप्रद बन जाए। देखने में लगेगा आप खराब काम कर रहे हैं, लेकिन वो पुण्य बन जाता है। कभी कभी देखने में लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो पाप बन जाता है। कहा गया झूठ बोलना पाप है, लेकिन कोई प्राण किसी का संकट में पड़ा हुआ हो और उसे बचाने के लिए आपने झूठ बोल दिया तो वहाँ पुण्य हो गया। कहते पाप है, झूठ बोलना पाप है, बचपन से सिखाया जाता है। हमारे कर्म इसका निर्धारण नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात कि सदा प्रज्वलित रहना, सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है कि उसके अंदर तेज हो, कैसा सूर्य जैसा, लेकिन हम किसी को जलाते नहीं हैं। ये तो हमारी महानता है कि हमारे अंदर जो व्यक्तित्व का बल है, हमारे तप से, हमारे सत्य आचरण से, हमारे स्वाध्याय से, हमारे ज्ञान से, जो तितिक्षापूर्ण अपना जीवन है, उससे जो हमारी शक्ति है अंदर समाहित है, हम उसका दुरुपयोग नहीं करते। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। हमेशा अपने अंदर वो प्रज्वलनशीलता बनाए रखनी पड़ेगी। अगर समाज से, दुष्टों से, दुर्जनों से, चोरों से, लफंगों से बचना है तो वह तेजस्विता तो बनाए रखनी पड़ेगी। और वह तेजस्विता आएगी कैसे? वह तेजस्विता आएगी अपने कर्तव्य के पालन से, वह तेजस्विता आएगी सत्याचरण से, वह तेजस्विता आएगी अपने कर्तव्य निष्ठा से। घर में कर्तव्य तो हमारे रोम रोम में समाहित है। मित्र मिल गया पिलाने वाला, वो कहा पी लीजिए, तो इतना तो ज्ञान बोध होना चाहिए कि पत्नी हमारी प्रतीक्षारत है सब्जी के लिए, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। उसके प्रति भी तो हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य अपने मित्रों के प्रति है, पत्नी के प्रति है, समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, अपने स्वयं के प्रति है। अपने भविष्य के सृजन में अगर हम नहीं विचार कर पा रहे हैं तो हमसे बड़ा पापी कौन होगा? अगर हम इतना न समझ पाए कि हम शराब पियेंगे तो मेरा लड़का भी शराबी हो जाएगा, और हम कदापि नहीं चाहते कि हमारा लड़का शराबी हो। अब किसके घर के बच्चे हैं जो नहीं देख रहे हैं और जान रहे हैं कि हमारा पिता क्या कर रहा है? अगर वो शराब पीता है, सुर्ती खाता है, कितनों चुपके से आप सुर्ती खाइए, आपका बच्चा जो चुपके से किनारे से देखेगा कि आप कैसे मोल रहे हैं, कैसे रगड़ रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जाना नहीं, जानेगा नहीं।
सही बात। कोई भी गलत कार्य हम करते हैं तो हमारे बच्चे निश्चित सीख लेंगे। चिल्लाते रहिए, कोई भी दुराचारी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा दुराचारी हो, वो होगा नहीं। और प्रतिभा ट्रांसफरेबल नहीं है, दुर्गुण ट्रांसफरेबल है। पियक्कड़ का बच्चा जरूर पियक्कड़ होगा। भगवान की कृपा से ऐसा संभव है, होता है कि प्रतिभाशाली का व्यक्ति प्रतिभाशाली न हो।